नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश दुख और गुस्से में डूबा हुआ है, जिसमें हमारे देश के 28 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। आज हर देशवासी यही चाहता है कि सीमा पार बैठे जिन आतंकवादियों ने इस नृशंस हत्याकांड को, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, उन्हें जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हर देशवासी आज यही चाहता है। लेकिन क्या इसके साथ साथ हमें उन लोगों से सवाल नहीं पूछना चाहिए जिन लोगों के हाथों में इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है कि आतंकवादियों ने आखिर इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे कैसे दिया? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? जिस जम्मू कश्मीर में इतने लाख सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा बल हमेशा मौजूद रहते हैं, उस जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देकर वे लोग फरार कैसे हो गए? उन्होंने आसानी से इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? क्या हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? और हमें साथ ही साथ गोदी मीडिया को भी देखना होगा। गोदी मीडिया क्या कर रहा है, इस आतंकवादी हमले की आड़ में वो क्या करना चाहता है, और एक ख़ास नफरती विचारधारा के लोग इस हमले की आड़ में क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा आतंकवादी हमला, इतना विभत्स आतंकवादी हमला, जिसकी वजह से आज पूरा देश दुख में डूबा हुआ है, पूरा देश रो रहा है, उस आतंकवादी हमले के एक दिन बाद ही हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ ठहाका लगा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि मोदी जी की ये चुनावी रैली बहुत पहले तय हो गई होगी, बहुत पहले तय हो जाती है। लेकिन जब देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, इतने सारे लोगों की जान चली गई, तो क्या तब भी मोदी जी अपनी ये चुनावी रैली रद्द नहीं कर सकते थे? लेकिन शायद नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी के लिए चुनाव, रैली, रोड शो ये सबसे बड़ी चीज़ हैं। आप लोगों को ये भी याद होगा, हो सकता है मोदी जी पहलगाम के इस हमले के नाम पर भी वोट मांग लें, जैसे उन्होंने बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों में गलवान घाटी और पुलवामा में शहीद हुए बिहारी जवानों के नाम पर वोट मांग लिए थे। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। तो मोदी जी तो हमेशा यही करते हैं। तो ऐसे में हमारा देश अपने प्रधानमंत्री मोदी से ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि इतना बड़ा हमला होने के बाद वो अपनी रैली रद्द कर देंगे? मोदी जी तो मोदी जी हैं। मोदी जी की जान चुनावों में बसती है, रैली में बसती है, रोड शो में बसती है, चाहे देश में कुछ भी हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों, आज हमें उन लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जो हमारे देश के भाईचारे को और सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करना चाहते हैं। सीमा पार बैठे वो आतंकी तो नष्ट करना ही चाहते हैं हमारे देश के भाईचारे को। हमें उन लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है जो सीमा के अंदर हैं, जो सीमा के इस तरफ हैं। आप लोग जानते हैं वे लोग कौन हैं। आप बीजेपी के, हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी के इस ट्वीट को देखिए जो इस आतंकवादी हमले के कुछ देर बाद ही कर दिया गया था। जाति नहीं, धर्म पूछा, सब याद रखेंगे। हालांकि बाद में हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें सब याद रखेंगे हटा दिया, लेकिन वो चीज़ वैसे ही रखी। ये ट्वीट अभी भी, जाति नहीं धर्म पूछा, ये अभी भी हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी के एक्स हैंडल की टाइमलाइन पर ये ट्वीट अभी भी मौजूद है। हालांकि लोग इनसे ये भी पूछ रहे हैं, ये सवाल भी कर रहे हैं कि हमारे देश में जाति किसने पूछी? हजारों सालों से हमारे देश में जाति कौन पूछ रहा है और धर्म कौन पूछ रहा है? बिल्कुल हो सकता है उन आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को, हमारे भाई बहनों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा हो। लेकिन इसके साथ ही जो लोग अपने ही देश में, अपने ही देशवासियों से उनका धर्म पूछ रहे हैं, उनका धर्म पूछकर उनको मार रहे हैं, उनको लिंच कर रहे हैं, धर्म पूछकर उनकी दाढ़ी देखकर उनको ट्रेन में गोली मार देते हैं, धर्म पूछकर उन्हें मकान किराए पर नहीं देते, उन्हें घर नहीं खरीदने देते, हर चीज़ में उनका धर्म पूछा जाता है, क्या वे लोग, अपने देश के ऐसे लोग, ऐसे नफरती लोग कहीं से भी उन लोगों से, सीमा पार के उन आतंकवादियों से किसी भी तरह से अलग हैं जो अपने ही देशवासियों से रोज धर्म पूछते रहते हैं? अबे ओ लड़के, तेरा क्या नाम है?
सर मेरा गुड्डू है गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। सर आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं क्या लगा? ये सर। यहाँ लगाओ बढ़िया सा, हाँ लगा यहाँ लगाओ। क्या ऐसे लोग कहीं से भी उन आतंकवादियों से अलग हैं? आपको याद ही होगा कि जब एक मुसलमान ने हिंदू बहुल एक सोसाइटी में मकान ले लिया था तो कैसे उसे मजबूर कर दिया गया उस मकान को खाली करने से। तो उन लोगों ने भी, सोसाइटी के उन भले पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों ने भी ये धर्म पूछकर ही किया होगा ना। जिस मुसलमान से वो मकान खाली कराया था वो धर्म पूछकर ही कराया होगा ना। तो ये लोग कहीं से भी, धर्म पूछने वाले उन आतंकवादियों से कहीं से भी अलग हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जिन कश्मीरियों के नाम पर इस देश के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को, अपने ही भाई बहनों के खिलाफ भड़का रहे हैं, लोगों के मन में जहर भर रहे हैं, इस आतंकवादी हमले में उन कश्मीरियों ने भी जान गंवाई है। इस घोड़े वाले ने भी अपनी जान गंवाई है इस देश के अपने हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए। सैयद हुसैन शाह ने भी अपनी जान गंवाई है। ये भी मुसलमान ही है जो अपने देश के हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए आतंकवादियों की बंदूक पकड़कर उनसे जूझ गया। ये भी मुसलमान ही है। और ये नज़ाकत अली भी मुसलमान ही है जिसने 11 हिंदू भाई बहनों को, अपने देश के 11 हिंदू भाई बहनों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, उनकी जान बचाई। और ये भी मुसलमान ही है जो इस आतंकवादी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जिन्होंने उसी शाम को, हमले की शाम को कैंडल मार्च निकाला। और ये लोग जो रो रहे हैं ये भी कश्मीरी ही हैं। इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने वालों के लिए जो फांसी की मांग कर रहे हैं वो कश्मीरी ही हैं, मुसलमान ही हैं। वो मेरी बेटी थी, वो मेरा भाई था, वो मेरा लड़का था। हर कोई मेरी बहन है, बेटी है। हम मांग करते हैं और गवर्नमेंट को उसको इधर फांसी दे दो, हमारे सामने लाओ उसको। मैं दूंगा उसको फांसी, मैं दूंगा, मैं उसको फांसी दूंगा। और इस प्रोटेस्ट में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं हैं जो इस आतंकवादी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे, जिन्होंने कश्मीर बंद कर दिया। इसमें और लोग भी हम हैं। कश्मीरी लोगों के साथ है, कश्मीरी लोग हमारे साथ हैं। मुझे 5 साल में अपना घर भूल गया है, जहाँ पे आके मुझे अपना पंजाब का घर भूल गया है कि मुझे कश्मीरियों ने इतना सहयोग दिया है। और कश्मीरी लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं। और इन नफरतियों को और इन गोदी मीडिया के दलालों को महाराष्ट्र की इस बहन की बात भी सुननी चाहिए। हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए। और जिन लोगों को, जिन नफरतियों को महाराष्ट्र की इस बहन की बात में एजेंडा नजर आ रहा हो, उन्हें गुजरात की इन बहनों की बात सुन लेनी चाहिए, इन महिलाओं की बात सुन लेनी चाहिए। वही गुजरात, मोदी जी का गुजरात, मोदी जी के गुजरात से कश्मीर घूमने आई इन महिलाओं की बात सुन लेनी चाहिए कि वो कश्मीर के मुसलमानों के बारे में क्या बोल रही हैं। कश्मीरी लोग बोलते हैं हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया। और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। कश्मीरी लोग ऐसा बोल रहे। सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, सबका व्यवहार। ये सब तो एजेंडाधारी नहीं है, ये तो कांग्रेस से या किसी विपक्ष से पैसा लेकर तो नहीं बोल रहे। अब हम वापस आते हैं उसी सवाल पर कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। आप जम्मू कश्मीर के पत्रकार आदित्य राज कौल का ट्वीट देखिए। वो कह रहे हैं कि उन्हें 2 महीने पहले ही अंदेशा हो गया था कि सीमा पार बैठे आतंकवादी जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। एक पत्रकार को यह अंदेशा हो गया था, लेकिन सरकार को इसकी भनक नहीं लगी और न सरकार की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी। हमारे देश की खुफिया एजेंसी को कोई अंदेशा नहीं हुआ जो अंदेशा एक पत्रकार को हो गया था। अब शाह जी को भी देख लीजिए कैसे रेड कारपेट पे चल कर आ रहे हैं। ऐसे दुखदाई, ऐसे गमगीन माहौल में, इतने बड़े जघन्य हत्याकांड के बाद क्या रेड कारपेट बिछाया जाना जरूरी था? अब आपने देख ही लिया होगा कि शाह जी घटनास्थल पर, आतंकवादी हमले वाली उसी जगह पर हेलीकॉप्टर से कैसे पहुंचे, सैकड़ों सुरक्षा बलों की मौजूदगी में, सुरक्षा बल के सैकड़ों जवानों की सुरक्षा में। हमारे देश के गृह मंत्री शाह जी जब वहाँ पर पहुँचे, उनके इसी वीडियो को देखकर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जो सैकड़ों जवान, इतनी तादाद में जवान अब देश के गृह मंत्री शाह जी की सुरक्षा में मौजूद हैं, चप्पे चप्पे पर इतना बड़ा पहरा है, अगर इनमें से 2-3 जवान भी उस वक्त यहाँ मौजूद होते, हमारे देश के इन नेताओं की सुरक्षा में तो हमारे देश के सैकड़ों हजारों सुरक्षाकर्मी हमेशा मौजूद रहते ही हैं। गाड़ियों का काफिला, बख्तरबंद गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ। अगर इसके मुकाबले
छोटा सा भी इंतज़ाम आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कर देती तो शायद वे बेगुनाह लोग आज जिंदा होते। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता तो कुछ और ही है। आपको मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री बनने से थोड़े दिन पहले का वो बयान याद ही होगा, जिसमें उन्होंने देश के जवानों से ज्यादा कारोबारियों को सैनिकों से भी आगे बता दिया। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ये क्या बोल गए? क्या उन्हें देश के जवान हिम्मती नहीं दिखते? हालांकि तब हमारे देश का मीडिया पूरी तरह गोदी में नहीं बैठा था और सवाल पूछ लेता था, इसीलिए मोदी जी को बाद में अपना ये बयान वापस लेना पड़ा और देश के जवानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। ये तब की बात है जब मीडिया सवाल पूछ लेता था। लेकिन अब तो हमारे देश का मीडिया सिर्फ ये करता है, मोदी जी गुस्से में, योगी जी गुस्से में, शाह जी गुस्से में। जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत हमारे मीडिया में आज नहीं है। ये तब की बात है जब हमारा देश नया भारत नहीं बना था, जब हमारा देश नेताओं से, सत्ताधारी नेताओं से सवाल पूछ लेता था और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर भी कर देता था। लेकिन आज की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को तो पता है कि आज तो सारे पत्रकार हमारे तलवे चाट रहे हैं। हमारे देश के सत्ताधारी दल के सांसद एक शहीद जवान की शव यात्रा में हंसते हुए, खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें अच्छी तरह पता है कि आज का मीडिया, आज के पत्रकार, हमारे देश के ज़्यादातर पत्रकार हमारे तलवे चाट रहे हैं। ऐसी हिम्मत तभी होती है जिस देश में कभी ऐसी घटना होने पर या कोई आतंकवादी हमला होने पर सत्ताधारी दल के नेता और मंत्री घबरा जाते थे, मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने आने से कतराते थे और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ता था। मीडिया के सवालों को सुनकर, सवालों से घबराकर इस्तीफा भी देना पड़ता था। लेकिन ये तब की बात है दोस्तों, ये तब की बात है जब हमारे देश का मीडिया गोदी में नहीं बैठा था, जब सत्ताधारी दल के नेताओं से, मंत्रियों से सवाल पूछने से डरता नहीं था। आज तो नया भारत है और नए भारत में नया मीडिया है, गोदी मीडिया, जो 24 घंटे हिंदू मुसलमान करता है। और जब भी कभी पब्लिक के बीच जाना पड़ता है तो उसे क्या सुनना पड़ता है? उसे बताना पड़ता है, उसे लोगों को बताना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूँ, हम पत्रकार हैं, जैसे चित्रा त्रिपाठी को बताना पड़ा। मैं यहाँ अपना जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, उसे भी देख लीजिए आप। उन्होंने वहाँ से क्या किया? हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। शर्म अगर इनको आती नहीं। अब गुल्लू को भी देख लीजिए, गोदी मीडिया का सिरमौर गुल्लू, अमीश देवगन को देखिए। वो हिंदुओं को चिन्हित कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बताइए। हम जो देखे वहाँ के होटल वाले, गाड़ी वाले, घोड़े वाले जितने लोग थे वो सब लोग, वो लोग अपने जान का परवाह नहीं कर रहे थे। हम लोग को हिम्मत दे रहे थे कि कोई गोली चलेगी भैया तो पहले हमको लगेगी तो आपको लगेगी, आप निश्चिंत रहिए। नहीं वो तो आप सारे घोड़े वाले। मैं पूछा हूँ आतंकी क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे? नहीं, आतंकी जहाँ थे वहां तक तो हम पहुंचे नहीं, 200-300 मीटर पहले ही। इसके साथ ही जनरल जीडी बख्शी को भी सुन लीजिए। वही जनरल जीडी बख्शी जो इस सरकार के सपोर्ट में, इस नफरत की राजनीति के सपोर्ट में कितनी आग उगला करते थे। देखिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे देश की सरकार सेना के साथ क्या कर रही है, देश के जवानों को अग्निवीर बनाने वाली सरकार क्या कर रही है, जनरल जीडी बख्शी से ही सुन लीजिए। दिस आर्मी फॉर 3 years देयर वाज नो रिक्रूटमेंट. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. Because somebody felt manpower is not needed. Damn you. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army?
बदलेंगे, लोग इसी तरह बदलेंगे। बस हमें और आपको हिम्मत नहीं हारना है। हमें सीमा पार बैठे उन नफरतियों को तो हराना ही है, सीमा के इस तरफ बैठे अपने ही देश में बैठे नफरतियों को भी हराना है। जय हिंद, जय संविधान, अमन चैन जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद।